ऑलराइट पंकज जी, मैं छुट्टियों के खिलाफ टाइमिंग गलत है, छुट्टी के खिलाफ नहीं है, पैटर्न ठीक नहीं लगता है। राहुल गांधी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, विपक्ष के नेता को समझने वो के लिए खत्म होता है और भैया छुट्टी पर निकल लेते हैं। पंकज जी, आपदा के ओके पंकज जी, सब मलेशिया में छुट्टी मना रहे हैं। पंकज जी भाई छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं, क्यों गलत टाइमिंग चुन लेते हैं? पैटर्न ठीक नहीं है, टाइमिंग पंकज जी सब तय कर लीजिए, पैटर्न भी आप लोगों की छुट्टी का तय करेंगे। कुछ लोग 8.5 अरब रुपए के हवा महल में आराम फरमाते हुए दुनिया भर में जहाँ चाहे जाते हैं। मणिपुर जिस दिन से जलना शुरू हुआ, जिस दिन से वहाँ बेगुनाह मारे जाने लगे, औरतों की अस्मत से वहाँ जब से पंकज जी अब तो मणिपुर भी जा खिलवाड़ होना शुरू हुआ, से अब तो राहुल जी का कह दिया, राहुल गांधी का कह दिया कि 65 बार हुआ है। मणिपुर जब से सुलग रहा है तब से पूरे 46 देशों की यात्राएं कराए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। सर वो छुट्टी पर नहीं जा रहे, क्या कर रहे हैं आप सर? बायलैटरल टॉक्स होती है, एससीओ में कोई वहां सर एससीओ में कोई रिजुवेनेशन के लिए नहीं जाता है। एससीओ की बैठक में गए चाइना, अगले दिन आकर काम करने लग गए सर। उनका जी उधर पुलवामा हो रहा था और इधर पियर ग्रिल्स के साथ जिम कॉर्बेट में कौन सा पता कर रहा था। तो इंटरव्यू दे रहे थे सर, छुट्टी नहीं मना रहे थे। 2019 की फरवरी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में देते हैं तो आप कहते हैं क्यों दे रहे हैं, नहीं देते तो आप कहते हैं क्यों नहीं दे रहे हैं। किसी भी क्रांतिकारी चैनल ने कोई डिबेट नहीं की थी। पंकज जी रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी के छुट्टी जाने पर भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जब एक सीरियस नेता के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, जहां आदमी सोचने लगता है नाउ हियर ही इज गोइंग टू बी हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, परमानेंट, और उसके बाद वो वेकेशन पर चले जाते हैं। परसेप्शन जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है पंकज जी? कोई बात नहीं, आप कह दीजिए नहीं रूबिका लियाकत, अब नेक्स्ट जेन का जमाना आ गया है, कोई परसेप्शन नहीं होता, हमें तो छुट्टियां अच्छी लगती है, साल में 62 बार जाए कोई आदमी तो। अच्छा, वो जरा सा लंका भी चले गए तो रूबिका जी आप इतना सब कुछ कह रही हैं। राहुल ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर की पैदल चलकर यात्रा की, 12 प्रदेश पार किए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरे, 150 दिन तक भारी सर्दी में, बरसात में, बर्फबारी में सिर्फ एक टी शर्ट पहनकर चलते रहे। रूबिका जी तब आपने कितनी डिबेट्स की थी उस पर? नहीं बहुत डिबेट किए सर हमने, जनता बहुत डिबेट किए हमने। मैं आपको लिंक भेज दूंगी और कहा भी है कि क्या गलत चल रहे हैं, क्या स्टेमिना है, कितना शानदार वॉक कर रहे हैं, कैसे लोग उनके साथ जुड़े चले जा रहे हैं। अब छुट्टी पर जाए तो मैं क्या करूं सर, डिबेट क्या करूं कि राहुल जी 1300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पंकज जी बहुत थक गए हैं। इसीलिए हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि राहुल गांधी को रिजुवेनेशन के लिए छुट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये डिबेट करूं सर मैं, और वो भी तब जब 75 साल का एक आदमी जो है नॉन स्टॉप लगातार यहाँ देश में काम किया जा रहा है। आप कैसे कॉम्पीट करेंगे? 30 सेकंड, मैं सबको 30 सेकंड का रिबटल दूंगी। जफर साहब रुक जाइए, पंकज जी पहले बात रखेंगे 30 सेकंड में संक्षेप में, उसके बाद पाशा जी आप भी और प्रियंका जी आप भी। मैं तो यही कह रहा था कि राहुल गांधी के जो सकारात्मक योगदान है उसमें मुख्य धारा के मीडिया ने कब कितना उसका रिकॉग्निशन किया। राहुल ने इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा की, किसी को इतनी उत्सुकता नहीं हुई। अब जरा सा लंकावी में दिख गए तो इतना वो हो रहा है। क्या हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बुनियादी मुद्दा यही रह गया है कि हाय हाय राहुल लंकावी क्यों चले गए? 11 बरस का तारीख बहीमाना तिलस्म आपको नजर ही नहीं आ रहा। खाक में लिथड़े हुए, खून में लहलाए हुए, अमराज के तन्नूरों से जो निकले हुए जिस्म हैं वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे। बस मौजूदा हुक्मरानों का बनावटी हुस्न निगाहों में फंसा। मगर पथरीली सच्चाइयां रूबिका जी अलग हैं। उन पथरीली सच्चाइयों की तरफ भी तो थोड़ी कृपा दृष्टि करिए। सर पथरीली सच्चाइयां क्या है सर? वो फोटो आता है राहुल गांधी जी का, वो क्या सर मतलब मोजे में मखाना खेत में जाते हैं, ये पथरीली सच्चाई है? बताइए, ये पथरीली सच्चाई है कि हाफ पैंट्स बढ़िया एकदम हॉलीडे वाला आउटफिट जो है उसमें राहुल गांधी मलेशिया जा रहे हैं सर, स्कूटी चला रहे हैं, ये पथरीली सच्चाई है। प्रियंका जी क्या है पथरीली सच्चाई बताइए, क्या हम लोग मिस कर रहे हैं? मुझे कुछ तो गैर जानिबदार बनिए रूबिका जी, इतना भी क्या एक तरफापन। अरे सर छुट्टी पर राहुल जी जा रहे हैं, आप कह रही है एक तरफा हो रही है। कॉन्टिन्यूअस होती है पॉलिटिक्स, पार्ट टाइम नहीं होती। सुना पंकज जी?
होती है, 24 में से 20 घंटे करनी चाहिए, लेकिन उन 24 में से 20 घंटे क्या किया जा रहा है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कितना नकारात्मक योगदान है और कितना सकारात्मक योगदान है। परिश्रम तो सब करते हैं, काम भी सब लोग बहुत करते हैं, लेकिन एक काम होता है जो देश के हित में होता है, जो देशवासियों के हित में होता है, और दूसरा काम होता है जो दिन रात 24 में से 20 घंटे समाज को तोड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, गलत पूरे को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए होता है। आपदा की स्थिति में कोई व्यक्ति रिलैक्सेशन के मोड में नहीं हो सकता। जहां एक राज्य पूरी तरह डूबा हुआ हो, एक राज्य नहीं है सर, 4 राज्यों में बाढ़ है। ये राज्य पूरा डूबा हुआ है, 4 राज्यों में बाढ़ की स्थिति है। उस स्थिति में विपक्ष का नेता रिलैक्सेशन के मोड में हो, ये मेरे लिए अकल्पनीय है। किस मन से वो सोचते होंगे कि मुझे रिलैक्स होना है। सर देखिए, देश की राजनीति में पंकज जी आप इस बात को समझिए। मैं फिर आपको कह रही हूँ, भारत में 75% लोग घूमने नहीं जाते हैं, और जब वो इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं वो वोटर भी है। डोंट यू फॉरगेट दिस। रूबिका जी, कुछ लोग देश से भाग के वहां पर नेशनलिटी ले चुके हैं, क्या उनसे मिलने की चेष्टा कर रहे हैं क्या? वो जरा देखना पड़ेगा। सबकी जानकारी ली जा रही है कि आखिर कहाँ ये सीक्रेट मीटिंग, क्या साइकिल तो ये है क्या, वो और किसके कंधों पे घूम रहे हैं? साइकिल तो दिखाने के किसके कंधे पे घूम रहे हैं उसके बारे में जरा जानकारी लेनी पड़ेगी, और ली जा रही है, ये आपको बताना चाहता हूँ। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से मलेशिया में मिल रहे हैं, पंकज जी, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से लंकावी में मिल रहे हैं, पंकज जी मिल रहे हैं, तो करिए ना, कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। बिल्कुल, अगर ऐसे खाने की जानकारी लेने के बाद देश के हितों से अगर किसी ने जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज किया तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। याद रखिए पंकज जी, देश के हितों के खिलाफ अगर किसी ने जरा से भी सोचा तो होगी। आपके और इसीलिए इसकी पुष्टि भी होना चाहिए। आप लोग छुपे छुपे क्यों भाग जाते हैं? आप दोनों एक दूसरे पर बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा सर। मेरे व्यूअर्स छुट्टी पर चले जाएंगे। आप समझिए, आप समझिए। आश्चर्यजनक है क्या राहुल जी जितनी बार गए गुपचुप तरीके से गए। ये गुपचुप क्या है? क्या गुपचुप क्या होता है सर? क्या बैंड बाजा बारात लेकर जाएंगे? नॉर्मल गुपचुप निकल लेते हैं। क्या करके जाएंगे? नॉर्मल पता होता है, देश के विपक्ष के और बड़े प्रसिद्ध नेता है, नॉर्मल पता होता है कौन कहाँ जा रहा है, वो बड़े गुपचुप निकलते हैं। क्यों पंकज जी गुपचुप क्यों निकलते हैं? आप लोग शहनाई वनाई के साथ क्यों नहीं ये ऐलान करते हैं? नॉर्मल क्यों पंकज जी गुपचुप क्यों निकलते हैं? आप लोग शहनाई वनाई के साथ क्यों नहीं ये ऐलान करते हैं? नॉर्मल हो। हर्षवर्धन जी ने कहा ना, कांग्रेस के दफ्तर को तो पता होना चाहिए कि मेरे विपक्ष का नेता कहाँ गया, और कांग्रेस दफ्तर को नहीं मालूम कहाँ गया। देश का वीजा लिया होगा, हाँ, हवाई यात्रा का टिकट लिया होगा, हाँ, उस देश का वीजा लिया होगा, हाँ, क्या कुछ निकल गए? नहीं, वो सुरक्षा कारण है, वो सरकार नहीं बता सकती। पराक्रमी प्रधानमंत्री, सरकार को पता है तो राहुल गांधी सुरक्षा कवच में होते हैं, उनके बारे में नहीं बता सकता कोई। और बिल्कुल सरकार को मालूम होगा क्योंकि वो सुरक्षा लेके जाते हैं। निजी यात्रा में भी उनकी सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद किया जाता है। नेता की विदेश यात्राओं पर निगाह न रखते हो। विदेश यात्रा उनकी आधिकारिक नहीं होती। विपक्ष के नेता यदि किसी फ्रांस के राजदूत से मिलने जाते, ऑफिशियल या विदेश मंत्री से, तो अलग बात थी। उनकी निजी यात्राओं की जानकारी सरकार प्रकाशित नहीं करेगी। पंकज जी, एक चीज जो मिस हो रही है, आप समझिए ना, वोटर के पर्सपेक्टिव से बार बार जब ये बात निकल कर आती है कि नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं, वो अपने आप को एक बार फिर से रिफ्रेश मोड में लाने के लिए अलग अलग देशों की यात्रा पर नहीं, अगर ये परसेप्शन जा रहा है तो देश में क्या नॉन सीरियस नेता की तरफ उनको नहीं देखा जाएगा?